Hello everyone, this is Ankur Kashyap from Department of Biotechnology, Khandelwal College, Bareilly. Today I am going to discuss about the carbohydrate metabolism in an living organisms. कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली शुगर्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नाउ व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? Metabolism is defined as the sum of all the enzymes catalyzed reactions that occurs in an living organism. Means किसी भी living organism में जितनी भी enzymes द्वारा reactions हो रही हैं उसे हम metabolic reactions कहते हैं, जिनका main function होता है energy production का और cell components को synthesize करने का. मेटाबॉलिज्म को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में. कैटाबॉलिज्म में लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का ब्रेकडाउन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनाबॉलिज्म में उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स. ये दोनों ही टर्म्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एक गैस्केट, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किए थे 1886 में. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेजर 6 पाथवेज फॉलो करते हैं, नेमली ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. मीन्स ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलाइसिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, जिसमें 6 कार्बन की शुगर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होती है 3 कार्बन के कंपाउंड पायरुविक एसिड और पायरुवेट में विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल पाथवे है जो सेल के एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट में होती है, जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस दो फेजेस में परफॉर्म होती है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 प्रिपरेटरी फेज़ होता है, फेज़ 2 पे ऑफ फेज़ होता है. नाउ प्रिपरेटरी फेज़. ग्लाइकोलाइसिस की पहली 5 रिएक्शन प्रिपरेटरी फेज़ की होती है. इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी. एक्टिवेट करने के लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. ये प्रिपरेटरी फेज़ की 5 रिएक्शन शो हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज एक एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. एटीपी मॉलिक्यूल अपना फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर डोनेट करता है और प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये पूरी रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है हेक्सोकाइनेज, और इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. दूसरी स्टेप में जो प्रोसेस हो रही है वो है आइसोमराइजेशन, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ग्लूकोज में फ्रक्टोज में. तीसरी पोजीशन में एक और एटीपी मॉलिक्यूल अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को और प्रोडक्ट बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट. नाउ ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगली स्टेप में 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेकडाउन होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज. ये 5 रिएक्शंस हमारी प्रिपरेटरी फेज़ की हैं. नाउ द पे ऑफ फेज़. लास्ट 5 रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस की पे ऑफ फेज़ की होती हैं, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. नाउ द ग्लिसरल्डिहाइड 3 मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होता है इसमें 3 कार्बन के कंपाउंड पायरुविक एसिड और पायरुवेट में. इसमें 4 मोल्स ऑफ एटीपी हमारे फॉर्म्ड होते हैं. ये लास्ट की 5 रिएक्शंस पे ऑफ फेज़ की शो हो रही हैं, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों प्रोसेस कर रहा है by the help of enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase.
और प्रोडक्ट बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अगली स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक एटीपी मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है एडीपी को और कन्वर्ट होता है एटीपी में। ये पहला एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसोमराइजेशन। और एंजाइम जो यूज़ हुआ है इसमें फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज टू फॉर्म phosphoenol pyruvate. Now this phosphoenol pyruvate converts into pyruvate and forming 2 ATP molecules. This is known as second ATP forming reaction by the help of enzyme pyruvate kinase. Payoff phase shows that how glyceraldehyde 3-phosphate converts into pyruvic acid which is of 3 carbon. Now if we're talking about the summary, glycolysis takes place in the cytoplasm. It can be done by both base aerobic and anaerobic and requires 2 ATP molecules to activate glucose. ग्लूकोज जो 6 कार्बन की शुगर है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है और प्रोड्यूस करती है 2 NADH एंड 4 ATP। पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है वो फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके एस्टाइल कोएंजाइम A और CO2 में कन्वर्ट होता है। थैंक यू सो मच।